वक्फ कानून रद्द करने की मांग को लेकर मुर्शिदाबाद के सूती क्षेत्र में हिंसा फिर भड़क गई। आरोप है कि भीड़ ने बमों से भी हमला किया, सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, कई गाड़ियां धू धू कर जल गईं। इतना ही नहीं, नीमतीता स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन पर भी भीड़ ने पथराव किया और स्टेशन की संपत्तियों पर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 5 अन्य ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। सूती में भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ इकट्ठा हो रही है। नेशनल हाईवे 12 को भी जाम कर दिया गया है और रेल सेवा भी ठप हो गई है। उल्लेखनीय कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद के कई इलाके उबल रहे हैं। जंगीपुर, सूती जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ सीधी झड़पें हो रही हैं। शुक्रवार को सूती और शमशेरगंज इलाकों में हजारों लोग जुलूसों में शामिल हुए। जुलूस साजू मोड़ इलाके के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आरोप है कि उस समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने बम फेंके और पुलिस पर पथराव भी किया। इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, साथ ही रास्ते से गुजर रहे आम लोग भी चोटिल हुए। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। जंगीपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है, लेकिन शाम 5 बजे तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आई थी। अब प्रशासन को से प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को जिहादियों के हाथों में दे दिया है। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही, हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, 5 ट्रेनें फंसी हुई हैं। ममता बनर्जी कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही हैं। 10-12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इन लोगों को उचित इलाज मिलना चाहिए, वरना ये पूरे बंगाल में तोड़फोड़ करेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। पुलिस को हाथ में हाथ धरे, गोली नहीं चला रही पुलिस। गोली किस लिए रखा है? किसी के शादी के अवसर पर फटाने के लिए, वो चलाने के लिए रखा है क्या ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी को चाहिए इमीडिएट केंद्र से बात करके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनाती करनी चाहिए और लाठीचार्ज करनी चाहिए बंदरों के ऊपर। जिस तरीके के उपद्रव ये लोग मचा के रखे बंगाल में, इनको बहुत सख्त हाथों से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो पूरे बंगाल को ये लोग वैंडलाइज कर देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अब इन लोगों को कायदे से इलाज करने की जरूरत है। ये जिहादी जो हैं वो लगातार नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और कई क्षेत्र में लगातार हिंसा और उपद्रव का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को कानूनी दायरे में लाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता दीदी इन दिनों जिहादियों के आगे आत्मसमर्पण कर चुकी हैं और इसी के नाते से जिहादी लगातार वक्फ संशोधन कानून को लेकर के अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इनका इलाज किया जाना बेहद जरूरी है। देखना होगा कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और लगातार तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन इन हिंसक लोगों को नियंत्रित करने के लिए और क्या कुछ कदम उठाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।